हेलो स्टूडेंट, आज यांत्रिकी में हम आरेखों का निरूपण समझेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी क्या है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं एक समान गति की अवस्था में स्थिति और समय के बीच जो ग्राफ है उनके बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं। इस ग्राफ में जब हमने दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचा है तो ग्राफ किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या एक स्ट्रेट लाइन दिया है। ठीक, मान के चलिए इस पर हम 2 पॉइंट लाई कर लें। एक P पॉइंट मान लीजिए और ये यहाँ पर Q पॉइंट मान लें। यहाँ हम देखेंगे फर्स्ट जो P पॉइंट पर जो टाइम है t बराबर मान के चलिए t1 है, जबकि दूसरे Q पॉइंट पर जो टाइम है वो t बराबर मान के चलिए t2 है। अब देखेंगे कि P पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो Q पॉइंट पे डिस्टेंस है, लेकिन समय के साथ डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं इस ग्राफ में समय के साथ इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो भी ये ग्राफ जो होते हैं तो हम कहेंगे कि जब समय परिवर्तन करने पर दूरी में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन न हो, तो ऐसी स्थिति में जब हम चाल निकालेंगे, चाल बराबर चाल या वेग भी निकाल सकते हैं, बात एक ही है। वेग हम अगला वीडियो जो बनाएंगे तो वेग के बारे में समझाएंगे, लेकिन दोनों का कंडीशन लगभग सेम है। तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी, ठीक है, स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, ओके, अपॉन समय में परिवर्तन या समय। यहां देखेंगे P और Q पॉइंट में दोनों कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो दूरी जो है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ दोनों की दूरी सेम है, लेकिन जो टाइम है दोनों का डिफरेंट। ठीक, तो यहाँ ये क्या आएगा, 0 अपॉन मान के चलिए जैसे डेल्टा टी मान लें, डेल्टा टी नेवर 0, कभी 0 नहीं होगी। ओके, इस कंडीशन में जो चाल आएगी वो चाल क्या आएगी, शून्य आएगी, चाल शून्य होगी। ओके, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनमें हम कहीं भी 2 पॉइंट आप कंसीडर करके उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बी ग्राफ को अगर लेते हैं, मान के चलिए इस पर 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक P पॉइंट यहां ले लेते हैं और Q पॉइंट यहां ले लेते हैं। यहां देखेंगे जो P पॉइंट है उस पर जो टाइम है वो T बराबर T1 मान लीजिए, और जो Q पॉइंट है उस पर जो टाइम है वो T बराबर आप मान लीजिए T2। P पॉइंट पर आप यहां देखेंगे तो यहां जो डिस्टेंस है वो अलग है, और Q पॉइंट पर देखेंगे तो यहां भी डिस्टेंस अलग है। मान के चलिए ये x2 मान लें, इसे x1 मान लें। तो अगर हम P पॉइंट पर देखें, बिंदु P पर, बिंदु P पर जो अगर हम चाल देखेंगे, चाल बिंदु P पर चाल S1 मान लीजिए, S1 बराबर क्या आएगा, x1 अपॉन T1। ओके, अब बिंदु Q पर अगर हम बात करें, बिंदु Q पर अगर हम बात करें, अगर इस पे हम चाल देखें तो S2 बराबर क्या आएगा,
x2 अपॉन t2। तो हम अगर ये कहें कि s1 और s2 बराबर हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वो हमेशा सरल रेखा वाला होगा, सरल रेखा शो करेगा। ओके, तो इस तरह के ग्राफ जो सरल रेखा में शो करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, चाल जो है एक जैसी होती है, यानी कि चाल जो है धनात्मक होगी। तो चाल इसमें क्या होगी, चाल या वेग क्या होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। ओके, लगभग सारी कंडीशन एक जैसी हैं, वेग ले लें या चाल ले लें, निकालेंगे उसी तरह से। अब इसी ग्राफ को अगर हम समझ लें, मान के चलिए एक सरल रेखा ये रही और एक सरल रेखा ये रही, दो सरल रेखा है, ठीक। मान के चलिए एक ये पॉइंट, ये ए गाड़ी के लिए है, ये बी गाड़ी के लिए, ये ए ऑब्जेक्ट के लिए ये हो गया, बी ऑब्जेक्ट के लिए ये हो गया। तो हम ये देखें कि किसकी चाल ज्यादा है। तो हम बेसिकली हम यहाँ दो पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ दो पॉइंट ले सकते हैं, उनकी वैल्यू दे रखी होगी, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। ये बेसिक, अगर और छोटा अगर रूप कोई देखें तो देखिए, यहाँ पर P डैश मान लीजिए और यहाँ पर मान लीजिए Q डैश। ओके, ये आपका पॉइंट है, ये T और T1 मान लेंगे, इसे T2 मान लेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर हम tan थीटा निकालें, अगर इसे θ1 मान लें और इसे क्या मान लें, θ2 मान लेते हैं। ओके, तो tan θ1 बराबर होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब कितना है, किस एंगल के लोग है, थीटा को, तो P डैश अपॉन टी। तो P डैश अपॉन T1 अपॉन ये पॉइंट O मान लेते हैं, ओरिजिन। तो क्या आएगा, OT1। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं, मान के चलिए इस कंडीशन में इसको हम S1 मान लें। ओके, S1, ठीक। अब दूसरी कंडीशन में निकालें tan θ2, यानी कि P और T1 अपॉन O T1। तो इसकी जो स्पीड है वो मान लें क्या है, S2 मान लें। ये यदि तो हमारा जो रिलेशन आ रहा है, tan थीटा का जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, S को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा है। डायरेक्टली कर रहा है इसका मतलब ये है, अगर θ1 का मान बड़ा है θ2 से, तो क्या कहेंगे, हो तो, यदि ऐसा हो तो S1 बड़ा होगा S2 से। तो किसकी चाल बड़ी होगी, ए वाले की चाल बड़ी होगी या बी की, तो बी की बड़ी होगी। ठीक है, तो हमने इसको S1 मान लिया है और उसको S2 मान लिया, तो यहाँ हमारा थीटा कौन सा बड़ा है, 2 वाला बड़ा है, तो यहाँ पर S2 जो है अधिक होगा। ओके, तो ये शॉर्ट रिलेशन है कि शॉर्ट में आप पता कर सकते हैं कि किसकी चाल अधिक होगी और कैसे होगी। अगले ग्राफ पर आते हैं। इस ग्राफ का एक और कंडीशन है कि थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन 90 होगी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन। अगर थीटा की वैल्यू 90 कर दें, 90 कर दें, अगर 90 केस करेंगे तो tan 90 बराबर स्पीड, तो tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट, अनंत। तो स्पीड क्या होगी, अनंत होगी, जो कि संभव नहीं है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं वहां जो डिस्टेंस, वो जो स्पीड है वो क्या होगी, अनंत। अनंत पॉसिबल नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी गाड़ी की जो स्पीड है वो अनंत संभव नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट ये कंडीशन पे देखते हैं। यहां भी दो पॉइंट अब ले लें, एक P पॉइंट यहां मान लें, एक Q पॉइंट यहां मान लें। यहां देखते हैं, ये जो टाइम है T बराबर T1 है। ओके, यहां जो टाइम है T बराबर क्या है, T2 है। ओके, यहां देखें जो डिस्टेंस है वो क्या है, x2 है।
और यहां देखें जो डिस्टेंस है वो कितना है, x1 है। अगर हम P बिंदु पर बात करें, बिंदु P पर, बिंदु P पर अगर हम बात करते हैं तो क्या आएगा, स्पीड बराबर क्या होगा, x2 अपॉन t1। ओके, तो यहां डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन टाइम क्या है, कम। तो इस कंडीशन में डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण मान के चलिए कुछ वैल्यू अगर दे रखी होगी तो एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि किसकी वैल्यू बड़ी है। यहां से हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ ये है बिंदु Q पर अगर हम स्पीड निकालें S2 बराबर आएगा x1 अपॉन t2। ओके, तो यहां हम देख रहे हैं कि S1 की वैल्यू क्या है, बड़ी है S1 की वैल्यू बड़ी है किससे, S2 से। तो कह सकते हैं जब कोई वस्तु जैसे जैसे नीचे की ओर आ रही है, नीचे की ओर आती है, वैसे वैसे उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर स्पीड कम हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है किसी ढलान से नीचे की ओर है। इस कंडीशन में हम जो एंगल है वो हमेशा क्या होगा, 90 से मोर होगा। अगर यह निकालें क्या होगा, ये मान के चलिए अगर ये 45 है तो क्या होगा, 135 होगा। ओके, अगर यही कंडीशन tan थीटा में हम लगा देते हैं तो tan थीटा में हम लगाएंगे तो क्या आएगा, tan 135 बराबर s। क्या आ जाएगा, 10 में 135 किसकी वैल्यू, -1 बराबर s। यानी कि कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, स्पीड जो है माइनस में हो जाएगी। माइनस में कभी होती नहीं है लेकिन माइनस में हम मानते हैं कि ब्रेक लगा रहे हैं, उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम ग्राफ, किसी भी पर्टिकुलर ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं आप लगाते रहिए और जो भी कंडीशन है ग्राफ को स्टडी अच्छी तरह से करिए। एक और चीज हम आपको यही बता देते हैं, वैसे बताए होंगे पिछले वीडियो में, कि समय हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो दूरी है या विस्थापन है या वेग है, ये सारे डिपेंडेंट होते हैं। वो किस पे डिपेंड होते हैं, टाइम पर। तो इन जो डिपेंडेंट राशि होती है वो हमेशा y अक्ष पे ली जाती है और जो इंडिपेंडेंट राशि होती है वो हमेशा x अक्ष पे ली जाती है। ओके, तो अपने से ग्राफ बनाइए, कुछ न्यूमेरिकल करिए, ट्राई करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।